है 0 और √5। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले द्विघात बहुपद मानना है। माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, समझ में सारा आना चाहिए, जल्दी का काम नहीं है। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c है तथा इसके शून्यांक, तथा इसके शून्यांक, तथा इसके शून्यांक क्या है? अल्फा व बीटा है। दिया गया क्या है हमें? दिया है, देखो दिया क्या है अपने को? अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना दिया है? 0। मानिए किसके बराबर है होना चाहिए? -b/a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए, क्योंकि ये -b/a क्या है? क्या है? माने x का गुणांक है और a क्या है? x² का गुणांक है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? अल्फा गुणा में बीटा बराबर क्या है अपने पास? √5। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखूंगा इसको, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू √5 बराबर क्या होना चाहिए? c/a। अब a इधर क्या होना चाहिए भाई? 1 रख लो, a यहाँ पर भी क्या रख लो? 1। तो यहाँ से समझ में आ रहा है? यहाँ तो देखो दोनों जगह बराबर ही है। a बराबर में कितना? 1। b बराबर में कितना? a बराबर में इधर भी 1। अब अगर दोनों बराबर है तो ऊपर वाले में हमें कुछ गुणा करने की या जोड़ने की या कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपना a और b का आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, a और b का आंसर यही निकाल लेते हैं, या आगे चलते हैं दूसरे पेज में सही से। ठीक है, यहाँ से चेक करो अपने पास a का मान क्या है? a का मान कितना? 1 और b का मान 0। अब देखो इसके माइनस लगाओगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो अपने क्या करेंगे? a इज इक्वल टू क्या आ चुका है? 1 आ चुका है, b इज इक्वल टू क्या आ चुका है? 0 आ चुका है, और c इज इक्वल टू कितना है अपने पास? √5। ठीक है, हमने द्विघात बहुपद मानना क्या था? ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, ये माना था। रख लो मान, a का मान कितना है? 1, दैट्स वाई a² ही रख ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 रखोगे a का मान तब भी गुणा होके x² ही आने वाला है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर b का मान 0x रख ले और c का मान कितना रख ले? √5। ठीक है, और थोड़ा सा आप यदि इसको सोल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा? इसका मानी ये टर्म्स हट जाएगी, मानी x² प्लस में √5, ये आपका बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये मत समझना कि ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर 2 है ना? कितनी है? पावर 2 है, 2 पावर है तो उसको बोलते द्विघात। ठीक है, बहुपद है माने एक से ज्यादा पद है तो इसे क्या कहेंगे? बहुपद। वैसे एक एक पद है तो एक पदी बोलते हैं, 2 पद है तो द्विपदी बोलते हैं, 3 पद है तो त्रिपदी बोलते हैं। ठीक है, 4 पद होता है तो चतुर्थ पदी बोलते हैं। वैसे एक से ज्यादा पद होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्या समझ में आया?